नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय फाइनल एग्ज़ाम पर। और फाइनल एग्ज़ाम का अब जो अगला वीडियो है गढ़वाली रंगमंच यूके ट्रिपल एस सी के सारे जो एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ एग्ज़ाम को पीछे कर दिया गया है कोविड के चलते, लेकिन आपके लिए ये मौका ये है कि आपको तैयारी का अच्छा टाइम मिल रहा है, तो आप अपनी तैयारी और बेहतर कर दीजिए। रावत जी, बिस्ट जी, आप भी सुन लीजिए, तैयारी पे ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाली नाटक लेखन सर्वप्रथम किसने किया? तो जो उत्तराखंड में सर्वप्रथम गढ़वाली लेखन का जो काम किया था वो किया है भवानी दत्त थपलियाल ने। तो भवानी दत्त थपलियाल ने ही पहला उत्तराखंड का गढ़वाली नाटक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भवानी दत्त थपलियाल द्वारा लिखा गया पहला गढ़वाली नाटक था। तो पहला गढ़वाली नाटक कौन सा है? जय विजय है। यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे जय विजय, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला गढ़वाली नाटक का लेखन सर्वप्रथम उत्तराखंड में किसने किया? भवानी दत्त थपलियाल ने। भवानी दत्त थपलियाल द्वारा लिखा गया पहला गढ़वाली नाटक है जय विजय, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, गढ़वाली नाटक प्रहलाद के लेखक हैं। तो प्रहलाद के जो लेखक हैं भवानी दत्त थपलियाल ही हैं। तो आपको यहाँ से 3 चीज़ें पता चल गई कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम किसने गढ़वाली नाटक का लेखन किया? भवानी दत्त थपलियाल। उनका पहला नाटक जय विजय, और गढ़वाली नाटक प्रहलाद के लेखक भवानी दत्त थपलियाल है। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, गढ़वाली नाटक भक्त बालक ध्रुव के लेखक हैं। भक्त बालक ध्रुव, ये गढ़वाली नाटक है, किसने लिखा है? ये विशाल मणि आर्या ने लिखा है। कब लिखा है? 1930 में इन्होंने ये लिखा है। अगला क्वेश्चन 5वां, गढ़वाली नाटक भूतों की खो के लेखक हैं। गढ़वाली नाटक भूतों की खो के जो लेखक हैं वो हैं भगवती प्रसाद पांथरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि भूतों की खो के लेखक कौन है, तो वो है भगवती प्रसाद पांथरी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय आंदोलन से गढ़वाली समाज पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी किस गढ़वाली नाटक से प्राप्त हुई है? तो जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था देश में, तो उसका जो गढ़वाली समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी जो जानकारी मिलती है वो किस नाटक से मिलती है? वो मिलती है भूतों की खो। भूतों की खो से ही हमें पता चलता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था देश की आज़ादी के लिए, उसका जो देश पर गढ़वाली समाज पर जो प्रभाव पड़ा वो क्या था, तो भूतों की खो से ही पता चलता है। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखे गए प्रेम सुमन के लेखक हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो लिखा गया है प्रेम सुमन के लेखक है वाणी भूषण शर्मा। तो आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, और आगे जो कोई एग्ज़ाम होंगे, या यकीन मानिए 1, 2 या 3 नंबर तो आपके इनमें से आने तय हैं। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली नाटक समाज के लेखक हैं घनानंद बहुगुणा। तो घनानंद बहुगुणा ने ही लिखा है गढ़वाली नाटक समाज। गढ़वाली और हिंदी मिश्रित उत्तराखंड का पहला नाटक है। तो जो गढ़वाली और हिंदी दोनों को मिक्स करके लिखा गया है वो कौन सा है? वो है आपका परिवर्तन। परिवर्तन 1934 में लिखा गया है, 1934 में। और आगे चलते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि परिवर्तन नाटक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो परिवर्तन नाटक जो है गढ़वाली उसके जो हिंदी और गढ़वाली जो मिश्रित है परिवर्तन, उसके जो लेखक हैं ईश्वरी दत्त सुयाल। तो सुयाल जी ने ये नाटक लिखा है परिवर्तन नाटक, और इसके जो परिवर्तन नाटक के जो लिखा है ईश्वरी दत्त सुयाल ने लिखा है। प्रश्न नंबर 11, माई का लाल नाटक के लेखक हैं। तो माई का लाल याद रखेंगे, माई का लाल नाटक के जो लेखक हैं अबोध बंधु हैं, अबोध बंधु। प्रश्न नंबर 12, भारी भूल गढ़वाली नाटक के लेखक हैं। तो गढ़वाली नाटक के जो लेखक हैं भारी भूल के, वो हैं जीत सिंह नेगी। तो जीत सिंह नेगी जी ने ही लिखा है भारी भूल, ये गढ़वाली नाटक याद रखेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह पहला नाटक जिसमें 2 महिलाओं द्वारा पहली बार अभिनय किया गया। ठीक है, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें पहली बार 2 महिलाओं द्वारा अभिनय किया गया? तो वो है भारी भूल। भारी भूल नाटक में 2 महिलाओं ने काम किया है, और वो जो 2 महिला है
प्रश्न नंबर 14 का आंसर उसमें ही आपको मिलेगा। गढ़वाली नाटक भारी भूल में जिन दो महिलाओं द्वारा अभिनय किया गया है उनके जो नाम है कांता बहुगुणा व कमला बहुगुणा। तो दो ये लेडीज़ हैं जिन्होंने काम किया था इस पे, और आपको याद रखना है, नोट जरूर करना है इन चीज़ों को। और उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। चलिए, प्रश्न नंबर 15 है ढोल सागर के रचयिता। तो जो ढोल सागर लिखा है वो लिखा है भवानी दत्त थपलियाल ने। भवानी दत्त थपलियाल द्वारा ही लिखा गया है ढोल सागर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए आगे भी इस तरीके की वीडियो लेकर आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। सीरीज मैं चला रहा हूँ, तो सीरीज के तहत पढ़ेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा, सीखने को भी ज़्यादा मिलता है। धन्यवाद।